यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी के सेकंड डीबी के इंतजार में बैठे हैं तो बहुत ही जल्द आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का सेकंड डीबी आना शुरू हो गया है। सबसे पहले बिलासपुर जोन का सेकंड डीबी आया है, जिसमें 125 बच्चों को मौका दिया गया है सेकंड डीबी के माध्यम से, और धीरे धीरे करते हुए सभी जोन का सेकंड डीबी जारी हो जाएगा। अब आप सबको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि पैनल लिस्ट आने के बाद किस जोन में कितने सीट खाली हैं और सेकंड डीबी कब तक आ सकता है। जो बाकी जोन है उसमें सेकंड डीबी कब तक आएगा और सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। क्या जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हो पाया है उनका सेकंड डीबी या थर्ड डीबी के माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इसी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, सबसे पहले बिलासपुर जोन का सेकंड डीबी आया है, जिसमें 125 बच्चों को सेकंड डीबी के माध्यम से मौका दिया गया है। अब सेकंड डीबी आना शुरू हो गया है। अब बहुत ही जल्द सभी जोन का सेकंड डीबी जारी होगा। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, और जो 125 बच्चों को मौका दिया गया है उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस डेट पे होने वाला है। अगर हम बात करें 15, 16, 17 और 18 4 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 15 तारीख के दिन 42 बच्चों को, 16 तारीख के दिन 42 बच्चों को और 17 तारीख के दिन 41 बच्चों को बुलाया गया है सेकंड डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आप सबको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बहुत ही जल्द सभी जोन का सेकंड डीबी आएगा, और जिस जोन में जितने सीटें खाली रहेंगी उसी हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। उसी हिसाब से सेकंड डीबी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाएगा। अगर आप देखें, जो आपका बिलासपुर जोन है उसमें पैनल लिस्ट आने के बाद ज़्यादा सीटें नहीं खाली थी। अगर आप देखें, बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1664 थी, जिसमें से डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1638 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट के लिए, और जिसमें से फर्स्ट पैनलिस्ट के माध्यम से 1131 और सेकंड पैनलिस्ट के माध्यम से 253 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। यानी फर्स्ट और सेकंड पैनलिस्ट में अगर आप देखें तो 1384 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद अभी भी 254 सीटें खाली थी, और 254 सीटें खाली थी तो इसमें से 125 बच्चों को ही सेकंड डीबी के माध्यम से लिया गया है। अब इसमें यह हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके जिनका रीमेडिकल आया हो वो उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसा होगा कि जिनका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगा वो वहाँ पे सिलेक्ट होंगे अपना एफिडेविट लगा करके, और कुछ बच्चे आपके PWD के रहेंगे या फिर आपके CCA वाले रहेंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी जो पैनल लिस्ट आया है वो 125 बच्चों का ही आया है। अगर इसमें भी बच्चे नहीं जाते हैं तो आपका थर्ड रिव्यू भी आने के चांस है। अगर आप देखें, फर्स्ट पैनलिस्ट और सेकंड पैनलिस्ट मिलाने के बाद अभी भी 254 सीटें खाली थी, लेकिन इस पे 125 बच्चों का ही सेकंड डीबी आया है। और देखेंगे 254 सीटें जब खाली थी, और बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां पे 1000 से ज़्यादा सीट खाली है पैनल लिस्ट आने के बाद, और कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सीट खाली है पैनल लिस्ट के आने के बाद। तो ये जो जहाँ ये सभी जोन है जिसमें ज़्यादा सीट खाली है उसमें आपको ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा और ज़्यादा नंबर कम होने के पूरे चांस है। और जो अभी बिलासपुर जोन का पैनल लिस्ट आया है इसमें नंबर नहीं बताया गया कि कितने नंबर कम हुए हैं, कितने नंबर कम करके बच्चों को बुलाया गया। लेकिन आप सब यह मान के चल सकते हैं कि जिस भी जोन में ज़्यादा सीटें खाली हैं, जिस भी जोन में 1000 से ज़्यादा सीट खाली हैं, उस जोन में आराम से आधे नंबर या 1 नंबर तक भी आपका कम हो सकता है। जो आपका फाइनल कट ऑफ है उसमें आधे नंबर या 1 नंबर के आसपास कम हो सकता है, अगर आपके जोन में ज़्यादा सीटें खाली हैं पैनल लिस्ट आने के बाद। और बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम होंगे और सेकंड डीबी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। और जो आप सभी पूछ रहे थे कि कितना नंबर कम होगा सेकंड डीबी में, तो ये जोन वाइज होगा। जिस जोन में ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी उस जोन में ज़्यादा नंबर कम होंगे, जिस जोन में कम सीटें खाली रहेंगी उस जोन में कम सीटें आपके कम बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड डीबी में। और आप सबके लिए अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि सेकंड डीबी आना शुरू हो गया है, और बहुत ही जल्द सभी बच्चों को सेकंड डीबी के माध्यम से लिया जाएगा। सभी बच्चों का सेकंड डीबी के माध्यम से सिलेक्शन होगा। वहीं अब बात करते हैं कि किस जोन में कितने सीट खाली हैं और वहाँ पे
कैसे आपका सेकंड डीबी आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता जोन में। अगर कोलकाता जोन में देखें तो जो पेंडिंग छात्र हैं उनकी संख्या 1284 है। पैनल लिस्ट आने के बाद इतने बच्चे अभी भी हैं जो पेंडिंग है, इनका सेकंड डीबी के माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर हम देखें मुंबई जोन में तो सीआर मुंबई जोन में अगर आप देखें तो पैनल लिस्ट आने के बाद फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल लिस्ट और थर्ड पैनल लिस्ट आने के बाद बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं। अगर हम देखें सीआर मुंबई जोन में जो पदों की संख्या है वो 9345 है, जिसमें से डीबी में जो सेलेक्ट किए गए थे उसकी संख्या 9115 है। फर्स्ट पैनल लिस्ट के बाद 1531 बच्चों को लिया गया है। सेकंड पैनल लिस्ट के माध्यम से 216 बच्चों को लिया गया है और थर्ड पैनल लिस्ट के माध्यम से 6324 बच्चों को लिया गया है। अगर हम देखें फर्स्ट पैनल लिस्ट, सेकंड पैनल लिस्ट और थर्ड पैनल लिस्ट के माध्यम से 8,071 बच्चों को लिया है और इतने बच्चों को लेने के बाद अभी भी 1274 सीट खाली है। मान लीजिए इसमें से 274 बच्चों का सिलेक्शन या तो उनका रीमेडिकल के माध्यम से या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से या फिर उनका मेडिकल के माध्यम से हो जाता है, तो अभी भी 1000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं जिस पे आपका सेकंड डीबी आएगा। और सभी जोन में इसी तरह है। अगर आप देखें जो आपका बिलासपुर जोन का आया है पैनलिस्ट, जिसमें अगर आपकी देखिए वैकेंसी 1664 है, तो इसका लगभग 7.5 गुना आपका सेकंड डीबी में लिया गया है। तो आप देखेंगे जो आपका बिलासपुर जोन है जिसमें जो टोटल वैकेंसी 1664 है उसमें 7.5 गुना बच्चों को सेकंड डीबी के माध्यम से लिया गया है। और जिस जोन में यह वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा नंबर आपके कम होंगे। जिसे आप यही देख लीजिए जिस जोन में 10,000 के आसपास वैकेंसी है, अगर उसका 7.5 नंबर जोड़ते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा इस बार सेकंड डीबी के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सेकंड डीबी आएगा या नहीं आएगा, तो मैं अब भी कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आपका सेकंड डीबी आएगा, सभी जोन का आएगा। और बहुत सारे जोन ऐसे होंगे जिसमें थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी तक आएगा। जिस जोन में आपकी ज़्यादा सीट खाली है उस जोन में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा और उस जोन में आपका थर्ड डीबी फोर्थ डीबी तक आ सकता है। पूरी चांस है कि आपका थर्ड डीबी फोर्थ डीबी तक आएगा जिस भी जोन में ज़्यादा सीट खाली है, और जिस जोन में कम सीट खाली है उसमें कम बच्चों को बुलाया जाएगा। और फाइनली आपका जब सेकंड डीबी आना शुरू हो गया है तो बहुत ही जल्द आपका सभी जोन का धीरे धीरे करके सेकंड डीबी आ जाएगा। जिस जोन का काम जल्दी समाप्त हो जाएगा उस जोन का जल्दी सेकंड डीबी आ जाएगा। अगर बिलासपुर बात की देखें इसमें बच्चों की संख्या कम है, 1664 पोस्ट थे और इसका काम जल्दी समाप्त हो गया, इसलिए वहाँ का सेकंड डीबी सबसे पहले जारी कर दिया गया है। अब जिस भी जोन का काम समाप्त हो जाएगा उस जोन का आपका सेकंड डीबी आएगा और सेकंड डीबी में आधे से 1 नंबर अवश्य कम होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपके जोन में ज़्यादा सीट खाली है तो आप पूरा विश्वास मान के चलिएगा कि यदि आपका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हुआ है तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ जिस जोन में कम सीट खाली हैं उसमें कम नंबर आपके कम होंगे। यह पूरा वीडियो है सेकंड डीबी को लेकर के और बहुत ही जल्द आप सभी का इंतजार समाप्त हो जाएगा। बहुत ही जल्द सेकंड डीबी सभी जोन का जारी हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपका किस जोन में है और कितने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस जोन में कितने सीट खाली हैं और उस जोन में आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। उसके साथ साथ आपको किस जोन का पूरा एनालिसिस चाहिए कि फाइनल लिस्ट आने के बाद कितने सीटें खाली हैं, आप उस जोन का कमेंट कर दीजिए। मैं उस जोन का पूरा वीडियो ले आऊँगा कि फाइनल लिस्ट आने के बाद अभी भी सेकंड डीबी के लिए कितने सीट खाली हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।